अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हया के अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है नाजरीन। जैसे कि हया का तो राज सबके सामने आ चुका है और वो यही सोच रही होती है कि आखिरकार मैं साइमा और एरम का राज सबके सामने कैसे लेकर आऊं और उसे इस घर से बेघर कैसे करूं, जैसे उसने मेरे साथ इस जो चाल चली है और मुझे जैसे उन दोनों ने मिलकर घर से बेघर कर दिया है, तो मैं अब इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी और मैं इन दोनों को कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। जिसकी वजह से अब वो जो है रोहान को जब इस बात का पता चलता है तो कि जो हया है वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश होकर हॉस्पिटल में है, तो वो एकदम से परेशान होकर चला जाता है हया के पास और हया से कहता है कि आखिरकार ये हादसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ है। लेकिन हया जब रूहान को देखती है तो वो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ हाल अहवाल पूछने आया हूँ और मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। जिसको सुनकर हया एकदम से उसके सामने झूठे आंसू निकाल आती है और वो यही कहती है कि मेरा यकीन करो, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये तुम्हारी लिए ही किया है। जिसकी वजह से रूहान कहता है कि आखिरकार मेरे लिए तुमने ऐसा क्यों किया है और मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं कहा था कि ऐसी घिनौनी हरकत करो। जिसको सुनकर हया कहती है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एरम को इस घर से इसलिए निकाला था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किससे भी क्लोज़ रहो और मैं तुम्हें अपनाना चाहती थी और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई आए। इसकी वजह से मैंने एरम को इस घर से निकालने की कोशिश की ही थी। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिरकार ये तुम क्या कह रही हो और तुम्हें मुझ पर ज़रा भी जो है एतबार नहीं था। ये कहकर वो कहती है कि मुझे तुम पर अपने आप से भी ज़्यादा एतबार है। लेकिन वहीं रूहान जो अब हया की धीरे धीरे बातों में आ रहा है, लेकिन वहीं हया जब उसको देखती है कि ये मेरी धीरे धीरे से बातों में आ रहा है तो वो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार मुझे ज़रिया मिल गया है और मैं अब वापस इस घर में एंटर हो सकती हूँ। और वो अब यही सोचती है कि जब मैं इस घर में वापस आ जाऊँ तो मैं अब साइमा को और इरम को इस घर से निकालने में कामयाब हो जाऊंगी। ये सुनकर वो अब रूहान कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो और वहीं वो उससे कह देता है कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती थी, मुझे ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था। जिसकी वजह से वो उसे कन्विंस कर देती है। और वहीं वो अब मुबारक मज़दूर जब उसको इस बात का पता चलता है कि रूहान जो है वो हया के पास गया है, लेकिन वहीं जब मुबारक मज़दूर के सामने रूहान आ रहा होता है तो वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम हया के पास हॉस्पिटल क्यों गए थे। जिसको सुनकर हया को जब और वहीं रूहान कहता है कि आखिरकार हया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है और वो अब इसी की वजह से उसने एरम को इस घर से निकाला है और वो इसी की वजह से मुझे जो है वो मुझे नहीं खोना चाहती थी। इसकी वजह से ही उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन मुबारक मज़दूर यही कहती है कि आखिरकार तुमने देखा नहीं कि हया ने क्या क्या किया है और फिर भी तुम उसकी बातों में आ गया है। जिसकी वजह से अब रूहान जो है वो अनसुनी कर अपने रूम में चला जाता है। जिसको सुनकर मुबारक मज़दूर मायूस हो जाती है, लेकिन साइमा कहती है कि इसको पूरा ट्रेन करके भेजा है। हया को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि वो अब इस घर में वापस आकर ही रहेगी और रूहान को तो उसने कैसे भी करके कन्विंस कर दिया है, लेकिन अब वो इस घर में आने की कोशिश करेगी। दोस्तों, उम्मीद है मेरा चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा।